आज हमने आपको इसलिए यहाँ पे दावत दी थी कि कुछ इश्यूज, बर्निंग इश्यूज थे जो कंसर्न करते हैं जम्मू कश्मीर को और बिलखुसूस कश्मीर वादी को। सबसे पहला कि हम दुआए मगफिरत करते हैं जो दो बच्चे हमारे कुपवारा में मोटरसाइकिल की एक्सीडेंट में गुजर गए। अल्लाह उनको मगफिरत करे और उनके घर वालों को तौफीक बख्शे कि इस ऐसे सानिया से वो गुजर पाए। इसमें मगर एक चीज आपकी नोटिस में मैं लाना चाहता हूं। एक तो हम सबको, अब सिविल सोसाइटी को, चाहे पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सिविल सोसाइटी है, संस्थाएं हैं, ट्रेड बॉडीज हैं, लोग हैं रास्ते पे, जब भी आप बाइक्स पे देखते हैं इन बच्चों को और बड़े तेज तरार से वो चलते हैं और उनके पास हेलमेट्स नहीं होते, स्टंट बाइकिंग करते हैं और फिर ऐसे एक्सीडेंट से घरों के घर उजड़ जाते हैं। एक तो हमको खुद इनको रास्ते पे इनको समझाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा कि ये चीजें आप बंद करें। हम पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं कि ऐसी चीजें उनको ना दें और अगर देते भी हैं पहले तो देनी ही नहीं चाहिए। इनके हेलमेट्स के बगैर नहीं जाने दिया करें। और इसके अलावा जो हमारी ट्रैफिक के संस्था है, जो हमारी ट्रैफिक की डिपार्टमेंट है, उनको इस बारे में जब भी बाइक्स के पे विदाउट हेलमेट्स लोग होते हैं, द बाइक शुड बी सीज्ड और फिर उनको बता देना चाहिए कि भाई अगर आपको सीज किया गया स्टंट ड्राइविंग देखते हुए, आपको कभी भी अपनी जिंदगी में लाइसेंस नहीं मिलेगी। यह चीज करना हमारी सिविल सोसाइटी के लिए बहुत ही जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि इन चीजों पर गवर्नमेंट ध्यान देगी और एलजी साहब खुद ध्यान देंगे और ट्रैफिक को इस मामले में मुतहरिक करेंगे। दूसरी बात, यात्रा पर हमने कुछ ही दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से उनकी दावत पर हम सब जम्मू कश्मीर यहाँ की लीडरशिप उनके पास गई थी। उनसे कुछ बातें हुई थी कि किस तरह से हम चाहते हैं कि यात्रा को कंडक्ट किया जाए और सजेशंस भी रखे गए थे। मगर अफसोस है, एक चीज तो पहले ठीक है कि जो पीछे ही कुछ शोर शराबा बहुत उठाया था हम सब लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने, एटलीस्ट जो फ्रूट्स की गाड़ियां हैं, वेजिटेबल्स की गाड़ियां हैं, पेरिशेबल आइटम्स, दवाइयां, उनको अब मूवमेंट हो रही है, उनकी इजी मूवमेंट हो रही है। मगर साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमने आपसे ये भी कहा था उस वक्त कि कश्मीर होस्ट है यात्रा का। जिस तरीके से आज यात्रा कंडक्ट की जा रही है, ये तो 90s में भी इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस हमने नहीं देखी कि दुकानें बंद कीजिए, आप चल नहीं सकते हैं, एम्बुलेंसें खड़ी हैं आधा आधा पौना पौना घंटा, एक एक घंटा, क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उसमें, बीमार हैं उसमें, बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो नहीं जा सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूशंस पे तालीम हासिल करने जा रहे हैं नहीं जा पा रहे हैं, ऑफिस में परेशानी हो रही है, रोजमर्रा ये प्रॉब्लम हो रही है, एक तरफ से अपनी हाईवे को दूसरी तरफ को नहीं जा सकते हैं। अगर हम होस्ट हैं, हम तो मेजबान हैं, इस तरह का कदगन, हाँ सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है क्या 90s में सिक्योरिटी रिलेटेड इशू नहीं था? और कश्मीर के लोगों ने भाइयों से इस यात्रा को बखूबी अंजाम दिया है। अपने कानों पर बिठाकर हम अपने हिंदू भाइयों को, बहनों को, माओं को तीर्थ पे ले चल के वहां पे वो दर्शन करवाते हैं। क्या ये सही नहीं है? तो अगर आप हम ही को आप बंद करेंगे, रास्ते पे चलने नहीं देंगे, घंटों घंटों ट्रैफिक बंद रहता है, एम्बुलेंसें खड़ी रहती हैं, तिजारती इदारे बंद किए जाते हैं। ये हमने आपसे मीटिंग में भी हर एक ने आपको ये बात कही। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप दोबारा एक बार फिर रिव्यू करेंगे इस चीज को और ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको ईज आउट करेंगे, ऐसा ईज आउट करेंगे कि जो कश्मीर के भी बाशिंदे हैं वो भी चैन का सांस लें और यात्रा भी खुशनुदी से निकले। ये बहुत ही अहम बात है जो आज मैं करना चाह रहा हूं। उसके साथ में आपने कल ही हमने ये देखा कि यहां पे एक ऑर्डर एक नया निकला है कि आपको जी हर किसी घर पे तिरंगा चढ़ाना।
तिरंगा यहां पर 1947 से चढ़ रहा है और कभी भी किसी कश्मीरी ने तिरंगे के साथ बेहुरमती नहीं की और न कभी करेगा। यहां पे तिरंगा हमारे फ्लैग के साथ उठता था, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट दिया था उठाने की। खैर उसको तो आपने अभी टेम्पररी हटा के रखा है, मगर ऐसे ऑर्डर से आप इससे क्या आप पूरे मुल्क में, पूरे वर्ल्ड में क्या तासुर देते हैं? क्या कश्मीर आपके साथ नहीं है? ये तो लग रहा है कि नहीं, कश्मीरी आपके साथ नहीं। तिरंगा दिल से उठाना है, जबरदस्ती ऑर्डर से नहीं उठाते। मैं उम्मीद रखता हूं, हम उम्मीद रखते हैं सब कि ऐसे ऑर्डर तो मुल्क में कहीं पर भी नहीं है। जम्मू कश्मीर में ही क्यों? वाई इन कश्मीर? व्हाट डू यू वांट टू प्रूव विद दैट? इट इज काउंटर प्रोडक्टिव सर। ये मैं एलजी साहब से भी कह रहा हूं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से भी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से। ऐसे किस्म के ऑर्डर निकालना सही नहीं। दे डोंट सेंड अ करेक्ट सिग्नल। उसके अलावा एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीजेपी के लोग आईटी सेल के इंचार्ज यहां पे पकड़े जा रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि नहीं, दे आर इन्वॉल्व इन लॉट्स ऑफ टेरर एक्टिविटीज। सो माननीय एलजी साहब, जो पकड़ दकड़ हर तरफ से आप या हमारी जो स्टेट अपैरेटस करती है, आपको तो गौर करना चाहिए बीजेपी के लोगों पर। बीजेपी को खुद देखना चाहिए कि उनकी सफों में कौन बैठा है। अगर ये फोटोग्राफ जो इन लोगों के, आपके लीडरान के साथ निकले हैं यहां पर या उदयपुर में, उन लोगों का तो एफआईआर और उनको तो जेल भेजा गया होता। उन सियासी जमातों के लीडरों को भी जेल भेजा गया होता। आप उन पर क्या एक्शन लेंगे? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, व्हाट एक्शन आर यू गोइंग टू टेक? लॉ इज द सेम फॉर एवरीबडी। इट इज सेम फॉर मी, सेम फॉर द बीजेपी मैन, सेम फॉर यू। सो यहां की जो हमारी स्टेट की अपैरेटस है, उनको खुद देखना है कि आईटी सेल्स में कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं। यही लोग यहां पे ये क्या ये आतंकवाद नहीं फैला रहे हैं यहां पर? क्या फिर आप ही के लोग फिर जिम्मेवार हैं? तो बहुत ही एक सीरियस इशू है जिसको आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कन्फ्रंट करना पड़ेगा। जो रियलिटी है उसको फेस करना पड़ेगा। उसके साथ में अभी डेमोक्रेसी का नजारा हम सब देख रहे हैं क्या है। हमारी एक बच्ची सना जो पुलित्जर अवार्ड विनर है, फोटो जर्नलिस्ट, उनको आपने पेरिस नहीं जाने दिया, उनको रोक दिया आपने। इससे बढ़कर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कार्रवाई क्या हो सकती है? इस बारे में होम मिनिस्टर साहब बताएं, प्राइम मिनिस्टर बताएं। और जो माइनॉरिटी के साथ आजकल हो रहा है, मैं तो इतना भी कहूंगा कि हमारे माननीय होम मिनिस्टर और हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर कहीं पर भी माइनॉरिटीज के साथ हाथ लगे, कत्लेआम हो, मारदाड़ हो, आप सर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज के लिए। यू हैव टू ensure safety and security of every single individual of this country, every single minority of this country. ये आपका जिम्मा है। वो नहीं हो रहा है, आपको करना पड़ेगा। दिस इज योर ड्यूटी सर। जो निकले हैं अभी मैदान में हैं, क्या कर रहे हैं वो, मैं उनसे इतना ही कहूंगा, उनसे भी और हमारी ट्रेड बॉडीज से, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले हैं, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हमारे जितने भी ट्रेड से एसोसिएटेड, और जो ये सियासी जमातें जो नई नई अभी पैदा हुई हैं, इनसे भी मैं दरखास्त करूंगा कि आपके मुंह से हम कभी नहीं सुनते हैं 370 के बारे में, 35A के बारे में। आप कभी ये नहीं बताते हैं जिन लोगों से आप मिलते हैं, मरकजी सरकार के लीडरान से मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, होम मिनिस्टर से मिलते हैं। You've never raised the issue of 370 and 35A कि हमारे साथ आप लोगों ने क्या किया। क्या आपका फर्ज नहीं है ये करना? हर किसी नागरिक का ये फर्ज है करना। आपको भी उठना चाहिए। आप कहते हैं जी वो जी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ तो क्या हुआ?
आपको प्रेशर बिल्ड करना है। जिनसे भी आप मिलेंगे कि भाई आपने हमारे साथ 5 अगस्त 2019 को गलत किया है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी की है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है वो, विच इज लाइंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और वो मामला शायद अगस्त में उठने वाला है। आप तो उस बारे में कभी कोई बात नहीं करता, कभी भी। जैसे आप भूल ही गए हैं कि 370 था या 35 था, जिसके तहत आप लोगों ने भी ओथ उठाया है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो ये चीजें हैं जिस पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए।